सुनेंगे जनोजन एंड गेस माने में सोमवानकर मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली एट एजुप्स एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो है गाइस मैं आपको एनआईटी जयपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड पूरी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की कि आपको जो कब कर रहे हैं फिजिकल रिपोर्टिंग, कैसे करनी है फिजिकल रिपोर्टिंग, कौन से तारीख को करनी है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। आपके क्लासेस कब से शुरू हो गए, आपका ओरिएंटेशन कब रहेगा, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा एंड तक के वीडियो देखो, ठीक है। एंड सेकंडली गाइस कांग्रेट्स आपको जो है एनआईटी जयपुर मिल गए फॉर एक्सवाइजेड ब्रांचेस, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस प्रोफेसर अमर पटनायक जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो क्या सो आप इनको जो अप्रोच कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल और आपको जो है आप इनको अप्रोच कर सकते हो थ्रू फोन नंबर, ठीक है। कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज रहते तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। एंड ठीक है, एक डिसेंट टाइम, ठीक है, लाइक 10 से 5 बजे के बीच में करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रात में उनको कॉल करो, है ना। सो बट गाइस आगे हम मुद्दे पे आते हैं। सो ये जो गाइस है मेरे ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी जयपुर की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं अपनी सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ फिजिकल रिपोर्टिंग की, ठीक है। सो जल्द से कैसे हम वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो गाइस हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि ड्राफ्ट हुआ है हमारा एनआईटी जयपुर की तरफ से, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, यूजी बोलो या पीजी बोलो, ठीक है। सो स्पेसिफिकली टारगेटिंग यूजी, जो कि हमारे लेटेस्ट 2025-26 में आया है, ठीक है। सो दिस इज टू इन्फॉर्म the dates for the physical reporting of first year UG and PG admitted for academic year 2025-26 is as mentioned below. The venue, ठीक है, जो हमारा वेन्यू रहेगा जहाँ पे आपको आना है हमारा विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स VLTC एनआईटी जयपुर, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग जो है यहीं पे रहेगी और उसके लगती जो आपको ओरिएंटेशन और क्लासेस भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखो इंपॉर्टेंट डेट्स अभी आपका, ठीक है, कैलेंडर पकड़ो और इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बताता हूँ कि आपको कब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, कब ईआरपी लॉगिंग वगैरह करना है, बाकी हर एक प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले गाइस आपका जो स्टेप 1 होगा ना आपका एमएनआईटी ईआरपी लॉगिंग जनरेशन होगा, ठीक है। आपको जोसा में सीट मिल गई, आपको सीएससी में सीट मिल गई, ठीक है। आपको जो है एमएनआईटी ईआरपी लॉगिन आपको करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीके का ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप समझ लो, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस आप समझ लो, ठीक है। सो अगर हम यूजी की अगर बात करें तो गाइस 18 एंड 19 अगस्त को जो ये सब पोर्टल जो है खुल जाएगा एंड आप इसी दौरान आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन है 18 एंड 19 अगस्त, ठीक है। देन फी पेमेंट ऑनलाइन जो आपको एमएनआईटी ईआरपी पोर्टल के थ्रू आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो हमारी बैलेंस फी होती है वो इसी के थ्रू करनी पड़ेगी, वो भी हमारा 18 एंड 19 अगस्त को ही आपको जो करना पड़ेगा यूजी में, ठीक है, बीटेक एंड बीआर के लेक्चर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फिजिकल रिपोर्टिंग का एक प्रॉपर शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अगर हम यूजी की अगर बात करते हैं बीटेक और बीआर के लेक्चर जिसमें आते हैं, ठीक है। सो अगर हम जाए ईसीई और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस अगर आपको इंजीनियरिंग आपको अलॉट हुई है एनआईटी जयपुर में, ठीक है। सो आपको जो है 20 अगस्त 2025 को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 9:30 से 1 बजे के बीच में, ठीक है। एंड अगर आपको जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग आपको अलॉट हुई है एनआईटी जयपुर में, तो आपको तो 20 अगस्त अगेन 1:30 PM to 5 PM के बीच में आपको जो अलॉट कर लाइक आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। देन उसके अलावा अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आपको 21 अगस्त 2025 को जो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 9:30 AM to 1 PM के बीच में। एंड अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपको अलॉट हुई है तो आपको 21 अगस्त जो है आपको 1:30 PM to 5:30 PM के बीच में जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मार्क योर कैलेंडर्स, आपको जो 20 से लेके 21 अगस्त, ठीक है, 2 दिन में जो आपकी पूरी फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ही जो आपको ओरिएंटेशन और क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो मैं उसकी भी डेट आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखिए गाइस, फिजिकल रिपोर्टिंग जिस तारीख को उसका 1-2 दिन पहले आ जाओ, ठीक है। कोई होटल वगैरह में ठहर जाओ, ठीक है। यहाँ पे गेस्ट फैसिलिटी का तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। अगर कुछ गेस्ट हाउस होगा तो आप इनको वेबसाइट में जाकर जो आप उनको ईमेल कर सकते हो, बाकी आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। आप जो होटल में ठहरो और वो ज्यादा कन्वीनियंट भी होगा आपके लिए, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन कब रहेगा आपका, अगर यूजी स्टूडेंट्स की अगर बात करें, ठीक है, बीटेक वगैरह, सो 29 to 31 अगस्त, ठीक है, फ्राइडे टू संडे के बीच आपको ओरिएंटेशन रहेगा। काफी अच्छा थोड़ा गैप दे दिया, नहीं तो बाकी इंस्टीट्यूट्स में यूजुअली 25 तारीख से क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो क्लासेस कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, अच्छा सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ठीक है, 22 अगस्त से आपके क्लास शुरू हो रहे हैं, ठीक है। सो मतलब ये बाकी एनआईटी से भी काफी पहले कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी एनआईटी जो है 25 तारीख से शुरू करते हैं, बट यहाँ पे आप देखो 22 अगस्त से जो आपको लाइक क्लासेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे आप देखो 21 को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइक कंसेशन की डेट नहीं दे रखी, ठीक है, मतलब आप लेट रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं है। आपको इसी तारीख को आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, 1-2 दिन पहले ही आ जाओ आप जयपुर में, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे देखो 22 अगस्त से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे ना, आपका ओरिएंटेशन 29 to 31 अगस्त के बीच में जो है आपका रहेगा, ठीक है। सो अभी मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूँ कि आपको लाइक ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने, सब आपको कैसे करना है, क्या करना है वो आपको बता दूँ, ठीक है। सो अगेन गाइस हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एनआईटी जयपुर की तरफ से, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको रजिस्ट्रेशन गाइड सब आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है।
सो यहाँ पे आप देखो ये 2 लाइन तो कुछ काम के नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन शेड्यूल यहाँ पे आप देखो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, जो भी जोसा से, सीए से भी से जिनको भी बीटेक बीआर आर्किटेक्चर जिनको अलॉट हुई है एनआईटी जयपुर में लेटेस्ट 2025-26 बैच के लिए, ठीक है, उनको जो है विवेकानंद लेक्चर थिएटर हॉल में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। कब? 20 तारीख से 21 तारीख के बीच में, ठीक है। ये शेड्यूल गाइस मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया, ठीक है। सेम शेड्यूल है आपका। ईसी मेट्रोलॉजिकल हो तो आपको 20 तारीख को करना है, ठीक है, 9:30 to 1 PM। कंप्यूटर साइंस एआई या आर्किटेक्चर हो तो 20 तारीख आफ्टरनून शेड्यूल में करना है, ठीक है। केमिकल मैकेनिकल हो तो आपको 21 तारीख को जो मॉर्निंग शेड्यूल में करना है, एंड सिविल अगर और इलेक्ट्रिकल हो तो आपको 21 तारीख को आफ्टरनून शेड्यूल में करना है, ठीक है। देन फी अभी अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको बैलेंस फी और आपको जो है लाइक ईआरपी पे लॉगिन कैसे करना है वो सब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो बैलेंस फी जो रहेगी गाइस आपका अगेन एनआईटी पोर्टल के थ्रू ही रहेगा, ठीक है। सो मैं आपको सब प्रोसीजर आपको बता दूंगा। सो बैलेंस फी जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा इन ऑनलाइन मोड थ्रू एमएनआईटी ईआरपी लॉगिन पोर्टल, ठीक है। और इसके स्टूडेंट जो आपको मेल कर दिया जाएगा जो भी पर्सनल आईडी आपने मेंशन करी होगी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में इनिशियली, ठीक है, जो अपने जोसा सीसी में जो भी अपनी लाइक ईमेल आईडी दी होगी ना उसी के थ्रू जो आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी, ठीक है। सो अपना ईमेल एक्टिव रखे और देखते रहे, ठीक है। अगर एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर आपको ईमेल नहीं आ रहा है तो आई थिंक आपको जो है उनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए। बट अभी जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 18 to 19 अगस्त के बीच में आपको करने को बोला है, ठीक है, फी पेमेंट और एमएनआईटी। तो इस उतना पेशेंस रखिए, ठीक है, ज्यादा उनको परेशान ना करें, ठीक है। देन फॉर डिटेल्स ऑफ फी स्ट्रक्चर फॉर सेशन यहाँ पे एनेक्स 1 प्रोसीड लाइक देख सकते हो, ठीक है। फी स्ट्रक्चर, ठीक है, फी स्ट्रक्चर की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखी है मेरे चैनल पे, तो आप उनको देख सकते हो। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। सो बिफोर यू अराइव, ठीक है, अभी धीरे धीरे जो हम लाइक प्रोसेस पे जा रहे हैं कि हम जो ईआरपी वगैरह पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग ईआरपी पोर्टल पे हम कैसे लॉगिन करेंगे, ठीक है। सो आफ्टर गेटिंग अ स्टूडेंट आईडी एंड ईआरपी लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो भी पर्सनल ईमेल आईडी दी होगी अपने जोसा सीएससीबी में या फिर जहां पे भी इनिशियली आपने जो भी ईमेल आईडी दे रखी हो एडमिशन के वक्त, वही ईमेल आईडी पे आपको जो स्टूडेंट क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, स्टूडेंट आईडी और उसका पासवर्ड वगैरह जो कि डमी पासवर्ड होगा, आपको शायद पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा उसमें, वो उसके थ्रू जो आपको लॉगिन करना पड़ेगा एमएनआईटी के लाइक अपने ईआरपी पोर्टल में, ठीक है। कैसे करना है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा एमएनआईटी ईआरपी में, ठीक है। इसके स्टेप्स अगर भी दे रखे मैं आपको बता दूं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म वगैरह आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, और इसकी प्रिंट भी निकालनी पड़ेगी जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे, ठीक है। इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे रखी है, ठीक है, एनेक्सर 2 में। सो मैं आपको सीधा एनेक्सर 2 में दे देता हूँ। ये जो बाकी डिटेल्स है ना गाइस, ये मैं आपको अभी लाइक तो इसके बाद बताता हूँ, क्योंकि हमारा स्टेप 1 जो है स्टेप 1 जो हमारा ऑनलाइन लाइक रिपोर्टिंग है, तो इसके आगे के जो भी स्टेप्स रहेंगे वो आपको अब बाद में बताता हूँ, ठीक है, सीरीज वाइज, ठीक है। सो अभी मुद्दा सुनो, ठीक है। आपको जोसा सीसी में आपको सीट मिल गई एनआईटी जयपुर में, ठीक है। अभी स्टेप 1 के एडमिशन का आपको जो लॉग इन करना है ईआरपी पे, ठीक है। कब करना है? अभी जैसे कि आप इन्होंने मेंशन कर रखा है 18 to 19 अगस्त के बीच में जो आपको ईआरपी पोर्टल में आपको लॉग इन करना है, ठीक है। फी पेमेंट और ईआरपी लॉग इन आपको 18 to 19 के आपको बीच में करना है, ठीक है। अभी कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक यूआरएल मेंशन कर देखिए, दैट इज mniterp.org। इसको जो आपको सिंपली कॉपी करना है और आपके ब्राउजर पे पेस्ट करना है, ठीक है। सो ईआरपी बेसिकली हमारा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, जहाँ पे यूजुअली आपका जो भी डेटा होता है वो सब एग्रीगेट होके लाइक एक अच्छा सिस्टम होता है, पोर्टल होता है बेसिकली, जिसमें सब रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो मैं सिंपली इसका गाइज लाइक इनकॉग्निटो मोड पे आपको दे चलता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम जाते हैं गाइज एमएनआईटी के ईआरपी पे, सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसा वेब पेज आएगा, ठीक है। वेब पेज बोला इंटरफेस आएगा, ठीक है। सो अभी से यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको क्या डालना है, ठीक है। सो ये सबके लिए कॉमन होगा गाइज, ठीक है। सो कॉमन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो यूजर नेम में आप देखो आपको डालना है ऐप MNIT और इसका जो पासवर्ड है यहाँ पे मेंशन कर रखा है PWD8985 $, ठीक है। सो आई डोंट नो PWD से क्या ये सिग्निफाई कर रहा है, बट एनीवेज बहुत अजीब पासवर्ड है, ठीक है। सो आपको सिंपली क्या करना है, आईडी में ऐप MNIT डालना है, ठीक है। सो इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, एंड इसको जो इसमें डाल दिया, ठीक है, इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद जो आपका PWD8985 जो आपको पासवर्ड जो है इसको सिंपली आपको कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी जैसे आप करोगे तो आपको जो है इसमें भर देना है, ठीक है। सो इसमें सिंपली आ जाओ, आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, एंड इसमें साइन इन कर दो, ठीक है। सो जैसे आप साइन इन करोगे कुछ इस तरीके का जो है आपका लाइक वेब पेज होगा, ठीक है। सो ये जो है आप देख सकते हो पूरा मैच कर रहा है इनसे, ठीक है। ये जो हमारी लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक नोट दे रखा है, अबव यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, आर कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड यूजर्स टू रीच स्टूडेंट लॉगिन पेज, ठीक है। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी लाइक थिंग होती है, ठीक है। सो ये आपने कर लिया, ठीक है। अभी सिलेक्ट द टाइप ऑफ यूजर्स टू एक्सेस द लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। अभी जैसे कि हमारे पास ये लॉगिन स्क्रीन आ गई, ठीक है। इसमें जो आपको स्टूडेंट्स का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे ये है, ठीक है, इसमें आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है, ठीक है। कहा गया ये, इसमें आप स्टूडेंट लॉगिन करो, ठीक है। अभी इसके बाद जो है मेरे पास कोई एक्सेस नहीं रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ने का, ठीक है। तो मैं आपको जो पूरा लाइक पीडीएफ के थ्रू आपको बता दूं, ठीक है। सो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो जनरेट हो गया होगा ना, जो आपको ईमेल पे दिया होगा पर्सनल पे, वो इसमें डालने का है, ठीक है। एंड उसमें आप सिंपली सिक्योरिटी कोड डाल के इसमें लॉगिन कर दो, ठीक है। सो फाइनली आप जो ईआरपी पोर्टल पे आ गए हो, ठीक है। वहाँ पे अपना नाम वगैरह सब डाल देना, प्रोफाइल वगैरह जो भी है सब डिटेल्स वहाँ पे आपको
डाल देंगे, ठीक है। अभी देखो क्या है, ठीक है। सो इस पे आ गए, इसके बाद का मेरे पास एक्सेस नहीं है, इसलिए मैं आपको जो इसके थ्रू बता रहा हूँ। अभी इसमें आपने जो भी अपने यूजर आईडी वगैरह डाल दिया, ठीक है, पासवर्ड वगैरह। अभी आगे देखो क्या आएगा, ठीक है, एक ओटीपी आएगा, एक ओटीपी आपको जो इसमें डालना पड़ेगा, और इसमें जैसे आप ओटीपी डालोगे तो आपको जो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू सबमिट एडमिशन फॉर्म। अभी एडमिशन फॉर्म हम कैसे सबमिट करें, ठीक है। अभी आप पोर्टल पे आ चुके हो, अभी पोर्टल के बाद अभी आप देखो क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, ठीक है। आफ्टर लॉगिन क्लिक माय प्रोफाइल, ठीक है। अभी माय प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, जैसे आप माय प्रोफाइल पे जाओगे ना, ठीक है, टू ओपन द एडमिशन फॉर्म, फिर एडमिशन फॉर्म कंटेन्स 2 सेक्शन, ठीक है। सो माय प्रोफाइल पे गए, वहां पे आप बेसिकली एडमिशन फॉर्म का एक ऑप्शन है, ठीक है। और एडमिशन फॉर्म जो बेसिकली 2 सेक्शन है, जनरल सेक्शन और एड्रेस सेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप देखो ये सब यहाँ पे इधर मेंशन कर रखे हैं इन्होंने, तो ऐसे कुछ आपको जो इंटरफेस दिखेगा वहां पे, ठीक है। सो जनरल और ये जो हमारा एड्रेस है, ठीक है। देखो समझो, माय प्रोफाइल पे गया, एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करा और यहाँ पे जनरल सेक्शन और एड्रेस सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे मेंशन होगा। सो जनरल सेक्शन में आपके स्टूडेंट डिटेल, पेरेंट डिटेल, स्कूल डिटेल रहते हैं। एड्रेस में आपका परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस या गार्डियन का जो भी एड्रेस है वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर फिलिंग ऑल द फील्ड्स क्लिक ऑन अपडेट बटन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक अपडेट का बटन है, इसमें सिंपली आपको अपडेट की बटन दबानी है, ठीक है। देन डोंट सबमिट एडमिशन फॉर्म बिफोर फिलिंग फील्ड्स, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फॉर्म वन सबमिटेड। इन केस ऑफ एनी मिसिंग डिटेल्स यू मे अपडेट इट थ्रू अपडेटेड प्रोफाइल फॉर्म, सिस्टम विल नाउ अलाउ टू टेक प्रिंट ऑफ योर एडमिशन फॉर्म, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले अपडेट बताने के पहले आप हर एक चीज एक बार अच्छे से चेक करो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अपडेट का ऑप्शन नहीं है, आपको अलग से फिर फॉर्म भरना पड़ेगा। उस झंझट पे मत पड़ो, ठीक है। सिंपली जो भी डिटेल्स है उसको 2-3 बार आप चेक करो और फिर ही अपडेट की बटन आप दबा दो, ठीक है। देन उसका सिस्टम जो है उसका प्रिंट कर, लाइक आपका एडमिशन फॉर्म प्रिंट करने की आपकी ऑप्शन दे देगा, फिर वही से आपको डाउनलोड करना और उसकी प्रिंट निकालना है, ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपनी, हाउ टू अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है। अभी जैसे कि आपने जो है यहाँ पे लाइक प्रोफाइल में जाके अपने जनरल डिटेल्स सब भर दिया, उसके अपने डाउनलोड भी कर ली, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि आप स्टूडेंट प्रोफाइल कैसे अपडेट करोगे, ठीक है। सो ईआरपी में जैसे लॉगिन आपने करा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ओपन स्टूडेंट प्रोफाइल एडिट, ठीक है। सो अपने प्रोफाइल सेक्शन में गए, यहाँ पे वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। अपडेट योर पर्सनल डिटेल्स, आप पर्सनल डिटेल्स एडिट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे जो भी आपने कुछ एरर्स भी अगर आपने करोगे पहले तो वो भी आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। फिल अप परमानेंट एंड करंट एड्रेस, ठीक है, एड्रेस सेक्शन में आप जो है वो भर सकते हो। देन फैमिली डिटेल्स और कॉन्टैक्ट्स मांगेगा, उसके बाद स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। सो ये सिर्फ जो है हमारे पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आप ध्यान रखना, ठीक है। देन अपलोड, ये यूजी वालों के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। लेटेस्ट वाला जो वो डालना, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी प्रूव है, जनरल में आप जो है सब डाल दिया और मिसलेनियस में भी जो आपने सब डाल देना जो भी लाइक वहाँ पे मांग रहा होगा, ठीक है, करंट एड्रेस वगैरह वगैरह, ठीक है। ये जो है स्कॉलरशिप अकाउंट वगैरह ये जो आपको पीएचडी वालों को बना, ठीक है। सो इस पे ध्यान ना दें, ठीक है। देन क्लिक ऑन अपडेट बटन टू सेव योर डिटेल्स, ठीक है। सो जैसे हो जाएगा आप वहाँ पे अपडेट करना, ठीक है। ये जरूरत नहीं है यूजी स्टूडेंट्स के लिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने ये जनरल वाला भर दिया, बस हो गया आपका काम, ठीक है। उसमें अपडेट करना है आपको। देन प्रिंट एडमिशन फॉर्म, आफ्टर अपडेटिंग योर प्रोफाइल यू विल बी एबल टू प्रिंट एडमिशन फॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम माई एक्टिविटीज इन स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। सो जैसे आप जाओगे, सो माई एक्टिविटीज में जाके जो है, जैसे माई एक्टिविटीज है ना, इसमें आप जाके जो है डाउनलोड कर सकते हो अपना अपडेटेड फॉर्म, ठीक है। सो इसको आप अपडेट करके लाना है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो कुछ ऐसा रहेगा, माई एक्टिविटीज में गए, माई चालान्स में आप देखो जो भी अपने फी अपने दे रख, सॉरी ये फी पेमेंट का है, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था ना, सिंपली आप इसमें प्रोफाइल में माई एक्टिविटीज में जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, हाउ टू पे ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। अभी ऑनलाइन पेमेंट जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अभी ईआरबी पोर्टल तो अपन ने लॉगिन कर दिया, ठीक है। अभी ऑनलाइन पेमेंट भी आपको 18 to 19 तक इसके बीच में करना है, ठीक है। सो कैसे करना है वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ईआरपी में लॉगिन कर दिया, अभी माई एक्टिविटीज में जाओगे, ठीक है, बड़ा सा यहाँ पे दिखाया था ना माई एक्टिविटीज जस्ट प्रोफाइल के बाजू में, यहाँ पे माई एक्टिविटीज में आप चले गए। माई एक्टिविटीज में जाने के बाद यहाँ पे आप देखो कहाँ पे जाना है आपको, माई एक्टिविटीज में जाने के बाद यहाँ पे जाना है माई चालान्स में, ठीक है। ये देखो लेफ्ट साइड में जो आपको दिया रहेगा माई चालान्स में, वहाँ पे फी चालान पे जाना है, ठीक है। अभी फी चालान पे जाने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर एंड क्लिक ऑन एक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, पे ऑनलाइन, फर्स्ट सेमेस्टर में आके पे ऑनलाइन आपको क्लिक करना पड़ेगा और वहीं से जो आपको ऑनलाइन पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेक्ट द पेमेंट गेटवे, ठीक है, आईसीआईसीआई इजी पे गेटवे है, ठीक है, इसकी लिंक वहीं पे दे रहेगी, वहीं से आपको फी पेमेंट करनी है, ठीक है। बैलेंस फी कितनी पे करनी है वो भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। देन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द स्क्रीन एंड कंप्लीट योर फी पेमेंट यूजिंग एनी ऑफ द अवेलेबल पेमेंट मोड्स, ठीक है, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ठीक है। ध्यान रखें आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूपीआई का कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सो डेबिट कार्ड आपके पास होगा ही, ठीक है, एटीएम कार्ड होता ही है, उससे आप भर सकते हो, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ है,
या नोट, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन इज डिसेबल्ड इन अ पेमेंट गेटवे, हेंस यू विल नॉट बी एबल टू मेक द फी पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप जो है डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आपको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आफ्टर फी पेमेंट गेटवे विल डायरेक्ट यू टू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट वेयर इट में आस्क यू टू एंटर LDAP लॉगिंग डिटेल्स। LDAP लॉगिंग डिटेल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, अगेन वही जो पासवर्ड था ना वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फी पेमेंट गेटवे जो है आपको डायरेक्ट कर देगा, वो डायरेक्ट जैसे आप वो लिंक पे डायरेक्ट करेगा, ये कहीं नोट कर लेना या फिर अपने लाइक कॉपी सेक्शन में डाल देना। ठीक है, क्लिप बोर्ड पे, और वहीं पे जो आप ये सारे चीजें डाल देना। ठीक है, ऐप पेमेंट आईडी और ये आपका पासवर्ड डाल देना। ठीक है, अभी कंफर्म कैसे करना पेमेंट स्टेटस, जैसे आपको पेमेंट गेटवे जैसे आपने फी कर दी पेमेंट, गेटवे जो आपको MNIT ERP ले जाएगा जहाँ पे अपने पासवर्ड वगैरह डाल दिया। ठीक है, अभी कंफर्म इट ऑन ERP, यू कैन चेक द ट्रांजैक्शन आईडी इन द ट्रांजैक्शन आईडी कॉलम ऑफ द चालान रिकॉर्ड लिस्ट। ठीक है, सो जैसे आपको बताया, ठीक है, जैसे आप माय चैलेंज पे जाओगे ना, यहीं पे जो आप देख सकते हो, यहीं पे आपका जो है चालान नंबर वगैरह, डेट, स्टूडेंट नेम, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा अपडेटेड। ठीक है, सो चिंता ना करो। ठीक है, कुछ डिडक्शन वगैरह होगा तो उसका भी यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, व्हाट इफ द पेमेंट फेल्स, if the transaction ID not updated on ERP and amount debited from your bank account, you can do one of the following. Use verify easy pay transaction option on MNIT ERP। ठीक है, लॉगिंग टू ERP अकाउंट, गो टू माई एक्टिविटीज, पर्सनल, माई चालान, फी चालान। ठीक है, जैसे आप फी चालान पे गए, ठीक है, ये जो हमारा फी चालान होता है। ठीक है, जैसे आप फी चालान पे जाते हो, यहाँ पे देखो फी चालान दे रखा है ना, फी चालान पे जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, वहां पे जो है चालान एक्शन मेन्यू, डाउन एरो इन द लेफ्ट साइड ऑफ द फी चालान। ठीक है, जो एक डाउन एरो जो आपको दे रखा है ना फी चालान के बाद, ठीक है, वहीं पे जो आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये जो डाउन एरो होता है ना यहाँ पे, वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, वहां पे आप देखो लिंक बटन होगा, वेरीफाई इजी पे ट्रांजेक्शन, वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। नोट दिस प्रोसेस विल चेक द पेमेंट स्टेटस ऑफ द पेमेंट गेटवे, इन केस ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन शॉल अपडेट द ट्रांजेक्शन डिटेल्स अनलिमिटेड। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, जैसे वो चेक करेगा, जैसे अपने ये लिंक दबाई, वहां पे वो चेक कर लेगा आपका पेमेंट स्टेटस का है, और वहीं पे जो आपको अपडेट भी कर देगा ERP में। ठीक है, सो थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा बहुत लाइक डिले हो सकता है उसमें। देन कॉन्टैक्ट योर बैंक कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, इनकेस कुछ नहीं हो रहा है तो आप जो अपने बैंक, जो भी बैंक से आपने डेबिट करा है, वहां से आप वो ट्रांजेक्शन देख सकते हो कि उनको आप पूछ सकते हो कि क्या ट्रांजेक्शन उनके अकाउंट में गया है कि नहीं। ठीक है, अगर गया तो उनका एक बैंक स्टेटमेंट भी आ जाएगा, वो आप ला सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अगर 24 आवर्स में नहीं आता है तो आप जो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो 24 आवर्स के अंदर आप देख लेना ERP में अपडेट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है सो 24 to 48 आवर्स में जो आपको कस्टमर सपोर्ट, जो बैंक का सब कस्टमर सपोर्ट है, उनको जो पूछना पड़ेगा, और आपको जो है वो लोग आपको बता देंगे, बैंक वाले में जाओ, वो आपको सब बता देंगे कि क्या वो उस पेमेंट का। ठीक है, एंड उसके अलावा यू में रिट्राई द वेरीफाई ट्रांजेक्शन ऑप्शन अगेन आफ्टर सम टाइम, और राइट एन ईमेल टू हियर। ठीक है, कुछ भी दिक्कत आती है तो अगेन कॉलेज वाले है बैठे, ये आईडी पे जो आपको ईमेल करनी है। ठीक है, बाय मेंशनिंग योर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी वहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप होता है गाइस, हाउ टू पे द हॉस्टल फी। ठीक है, अभी ये जो आपने ये कौन सी फी भर दी, अपने जो भी हमारी बैलेंस फी है वो सब आपने भर दिया, अभी हॉस्टल फी कैसे भरना है। ठीक है, तो अगेन वही ERP पोर्टल पे जाओगे और माय चालान सेक्शन में जाओगे, माय एक्टिविटीज में आप माय चालान सेक्शन में जाओगे, अभी यहाँ पे हॉस्टल फी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 23-24 ले रखा है, लेकिन वहाँ पे 25-26 आपको दिखा रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू चालान आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो आप न्यू चालान क्रिएट करना और उसमें कुछ डिटेल्स मांगेंगे। ठीक है, सो ये डिटेल्स आप डाल लेना, जैसे आपका स्टूडेंट आईडी, नेम, ठीक है, कैटेगरी, ये सब डाल देना, कौन से सेमेस्टर में हो। जैसे आप वो डालोगे सेमेस्टर होगा, वहाँ पे जो है उसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है उस पर। आप जैसे क्लिक करोगे वहां पे एक ऑप्शन आएगा एक्शंस, तो एक्शंस में देखो पे ऑनलाइन का एक ऑप्शन है, सो पे ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और वो जो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। ठीक है, आफ्टर फी पेमेंट गेटवे विल डायरेक्ट, ठीक है, जैसे आपने फी पेमेंट करी तो वो जो आपको रीडायरेक्ट करेगा MNIT ERP पोर्टल पे, जहाँ पे आपको जो है आपको आईडी वो डालना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका ये होता है ना, कहा गया आपको अगेन वो पासवर्ड मांगेगा, आईडी और पासवर्ड जो अपने डाल रखा था ना PWD वाला, वो आपको जो आधा वो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, कि ऐप MNIT और जो आपका PWD वाला जो पासवर्ड था ये वाला, वो आपको डालना पड़ेगा अगेन। ठीक है, और जैसे आप वो डालोगे, ठीक है, सो ठीक है, हॉस्टल में थे हम। ठीक है, या सो जैसे आप उस पर पे करोगे, आप जो है सक्सेसफुल मैसेज आएगा। ठीक है, पेमेंट इज सक्सेसफुल, इट इज शोज एज अ सक्सेस मैसेज विद द ट्रांजेक्शन आईडी, टू कंफर्म इट ऑन द ERP यू कैन चेक द ट्रांजेक्शन आईडी इन द ट्रांजेक्शन आईडी कॉलम ऑफ द चालान रिकॉर्ड। ठीक है, सो चालान रिकॉर्ड के आप ट्रांजेक्शन आईडी में आपका जो भी स्टेटस है वो आप देख भी सकते हो। ठीक है, सो या बट गाइस अगेन इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, हाउ टू अप्लाई फॉर एन आईडी कार्ड। अभी आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है, सब ERP के थ्रू करना है। ठीक है, फॉलो द फ्लो चार्ट टू अप्लाई फॉर एन आईडी कार्ड ऑन ERP। ठीक है, सो स्टूडेंट लॉगिन करा, माय एक्टिविटीज में गया, पर्सनल इन्फो पे गया। ठीक है, देखो ऐसे पर्सनल इन्फो का ऑप्शन आएगा, वहां पे पर्सनल इन्फो में जो आपको आईडी कार्ड आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप आईडी कार्ड क्लिक करोगे, ठीक है, वहां पे जो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर आईडी कार्ड। ठीक है, सो अप्लाई फॉर आईडी कार्ड कर देना। एंड उसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है। ठीक है, क्लिक द प्लस बटन इफ ERP प्रोफाइल नॉट अपडेट, इट शोज द मैसेज प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल, सो हियर रिक्वायर्ड टू अपडेट ERP प्रोफाइल विद ऑल द डिटेल्स। ठीक है, इफ मैसेज इज नॉट शोइंग क्लिक ऑन द सेव बटन विच
गिवन इन द लोएस्ट साइड ऑफ आईडी कार्ड विंडो आफ्टर दिस स्टेटस ऑफ योर आईडी कार्ड विल शो अप्लाइड इन द विंडो, ठीक है। सो कुछ अगर दिक्कतें हुई होगी आपके लाइक कुछ अपडेट नहीं होगा तो आपको अपडेट करना पड़ेगा सबसे पहले आपको ईआरपी के जो भी डिटेल्स है, जैसे आप अपडेट करोगे उसका जो है आप उसको डिटेल्स कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एक बेसिकली ऑप्शन है, यहाँ पे आप वो कर सकते हो क्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो जैसे आप अप्लाई फॉर आईडी कार्ड डालोगे वहाँ पे डिटेल्स मांगेंगे, वो आपको डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको मांगेगा, फादर्स ईमेल एड्रेस मांगेगा, कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, मदर का नंबर मांगेगा, ठीक है, एड्रेस वगैरह सब आप पे मांगेगा, ठीक है। ये आपको भरना पड़ेगा तब जाके जो आपको आईडी कार्ड यहाँ पे अगेन सेव करना है, जैसे कि इस पॉइंट में बोल रखा है ना कि यहाँ पे जो है आपको सेव करना पड़ेगा अप्लाइड, ठीक है। लाइक लोअर साइड में जो भी रहेगा उसको आपको सेव बटन क्लिक करना पड़ेगा तो आपको जो है स्टेटस अप्लाइड दिखाएगा आईडी कार्ड में, ठीक है। सो इफ द अबाउट डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड गो टू माय प्रोफाइल सेक्शन टैब एंड अपडेट अगेन, ठीक है। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको फिर से अपडेट करना पड़ेगा जाके, ठीक है, वो माय प्रोफाइल सेक्शन में जाके, ठीक है। माय प्रोफाइल सेक्शन जो आपको बताया था ना, कहा गया माय प्रोफाइल में आप देते हैं ना, सो यहाँ पे अपडेट का अगेन आपको क्लिक करना पड़ेगा अगर वो डिटेल्स नहीं दिखा रहे हुए तो, ठीक है। सो ये तो मैं आपको बताता है, ठीक है। अभी मैं आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं। सो डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं, जो सीएससी के थ्रू जो है, सो हमारा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लाना है आपको, ठीक है, जो कि क्या होगा MNIT ERP पोर्टल से आपको लाना, ठीक है। आपका जोसा सीएससी का जो आपका हो गई आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर वो तो लाना ही लाना है, ठीक है। जैसे आपको सीट मिलेगी वहाँ पे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, वो तो आपको लाना ही डाउनलोड करके, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे लिखा ही है। उसके अलावा आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको MNIT ERP पोर्टल के थ्रू जैसे आप आईडी कार्ड और बाकी फी पेमेंट सब कर दोगे ना तो वहीं पे अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने भरा ना स्टार्टिंग में जो आपको बताया उसकी भी आपको प्रिंट लानी पड़ेगी, ठीक है, निकाल के। देन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम पर्सनल प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ये भी आपको जोसा सीएससी के थ्रू आपको मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड करके लाना है। देन एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपको लाना पड़ेगा, JEE मेंस का, ठीक है, जो भी आपका वैलिड एक्सेप्टेबल स्कोर था, ठीक है। देन क्लास 10th की जो आपकी मार्कशीट लगेगी या फिर पासिंग सर्टिफिकेट ये रहेगा बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रूफ योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर आपका एडमिट कार्ड है 10th का तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन क्लास 12th का जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट ये सब लानी पड़ेगी, ठीक है। ये बेसिकली आपके मार्क्स बराबर है कि नहीं और आपका कौन से स्टेट से दिया था वो वेरीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। देन इफ द कैंडिडेट हैज पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया देन पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपने बाहर से 12th स्टैंडर्ड दी होगी तो उसके जो आपको एक पासपोर्ट लगेगा, ठीक है। देन उसके अलावा फॉर इंडियन नेशनल पासिंग फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन इन नेपाल और भूटान द स्टेट कोड एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट एड्रेस इन इंडिया एज गिवन इन द पासपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। अगर नेपाल और भूटान वालों को भी पासपोर्ट लगेगा, ठीक है। आपने वो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस इन इंडिया है ना उस हिसाब से जो आपको लाइक जो भी आपका पासपोर्ट में एड्रेस है उस हिसाब से आपको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन एट द नेशनल ओपन स्कूल फॉर कैंडिडेट्स हैविंग अ सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट दिस इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है। सो आपका एडमिट कार्ड अगर ओपन बोर्ड नाम की चीज होता है, ठीक है, आपका CBSE बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड होता है, आपका ओपन बोर्ड होता है। अगर आपने ओपन बोर्ड से दिया तो एक आपको उसका एडमिट कार्ड लगेगा टू नो द स्टेट के कौन सा अपने स्टेट से बेसिकली अपने एग्जाम दी थी, ठीक है। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड ये जो तीनों है ना आपने जहां से भी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी होगी, ठीक है, कोई स्कूल से कॉलेज से वहीं से आपको ये तीनों से चीज मिल जाएगी, ठीक है। ट्रांसफर, TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर ये आपको ओरिजिनल देने पड़ेंगे कॉलेज को हमेशा के लिए, तो आप जो इसकी कलर जेरोक्स या फिर लाइक एक स्कैन कॉपी आप रख लेना, ठीक है, अगर कहीं और लगती है तो, ठीक है। देन उसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट जो हमारा जोसा सीएससी का फॉर्मेट था वही रहेगा। देन SC/ST कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है, बेसिकली जो भी आपका लाइक OBC NCL के लिए भी सेम चीज है, ठीक है, OBC NCL EWS के लिए। सो जो भी आपका CSA भी और जोसा में जो सेम फॉर्मेट था ना वही आपको लाना है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे SC/ST OBC क्या है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में थोड़ा दिक्कत आता है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में क्या होता है कि वहाँ पर एक स्टेट का भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है। सो उसके कास्ट वैलिडिटी होती है, तो अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है ना तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड। यहाँ पे कहीं मेंशन तो नहीं है बट यूजुअली सारे बाकी NITs और IIITs मांगते हैं तो आप ला लेना। बाकी जो अपने जोसा CSC में दिया वो तो वैलिड है ही, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, लेकिन उसकी कास्ट वैलिडिटी अगर आपके पास होगी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए तो वो आप ला लेना, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो अगेन OBC NCL के, ठीक है, आपको जो है लेटेस्ट लाना पड़ेगा सर्टिफिकेट जो कि लाइक 1 अप्रैल 2025 वाला होगा, और ये कौन सा OBC EWS वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहेगा और लेटेस्ट 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो है एक प्रॉपर कंपेटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए, ठीक है, यूजुअली तहसीलदार से होता है, ठीक है। देन सर्टिफिकेट फॉर PWD, ठीक है, अगर आप PWD हो तो आपको PWD सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। देन आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, देन लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से आप कुछ भी गवर्नमेंट ID ला सकते हो, ठीक है। सो उसमें से आधार कार्ड आप ला लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि वो
अच्छी गवर्नमेंट आईडी है वैलिड, ठीक है। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप ला लेना, ठीक है, जो कि हमारा लाइक जेआरएफ मेंस में जो आपने दिया था ना वही लाना है, लेटेस्ट वाला भी आपको लाना है और आप जेआरएफ में जो लाया था वो भी लाना है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा, ठीक है। अगेन अगर आपने 12th स्टैंडर्ड के बाद जो आपने गैप लिया था या ड्रॉप लिया था 1-2 साल का फॉर जेआरएफ प्रिपरेशन, तो आपका गैप सर्टिफिकेट रहेगा। ये इसलिए होता है ताकि आपको बता सके कि आप क्या कर रहे थे उस गैप में, है ना। देन स्टूडेंट्स एडमिटेड टू डासा MESI ICR, तो आप जो इसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है हाउ टू अपडेट डॉक्यूमेंट्स ऑन ERP, ठीक है। अगेन ERP का जो स्टेप है खत्म नहीं हुआ था, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स है ये तो मैंने आपको बता दिया, ये डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर लो, स्कैन कर लो उस कॉपी को, एंड अगेन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त तो लानी है, आपको ERP में भी आपको जो है डालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे डालोगे, यहाँ पे आप देखो लॉग इन कर ERP में, माई एक्टिविटीज में गए, पर्सनल इन्फो में गए, पर्सनल इन्फो में आप देखो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का एक ऑप्शन है, ठीक है। ID कार्ड तो आपने डाल दिया, बैंक डिटेल्स भी आपने डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ID कार्ड के लिए भी आपने अप्लाई कर दिया, अभी डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना है, ठीक है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मांगेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, ठीक है। और वो आप जो है सीधे प्लस करके आप सब चीज़ आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आप उसको बेसिकली डाल देना, ठीक है। सो ध्यान रखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे वो आपको डालने पड़ेंगे। एंड एक चीज़ यहाँ पे देखो, प्रिंट एडमिशन लेटर, कुछ मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, ठीक है। जो भी ERP के थ्रू जो आपका फर्स्ट नंबर का जो फॉर्म है ना, कहा गया प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है, कहा गया, ठीक है, या प्रिंट एडमिशन लेटर। सो ये पे डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड करने के बाद वो प्रिंट एडमिशन फॉर्म कर लेना, ठीक है। देन एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये जो हमारा NIT जयपुर का हमारा एड्रेस डिटेल्स है, तो आप जो इसको कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस वगैरह यहाँ पे नोट कर सकते हो, और इनको कॉल वगैरह भी कर सकते हो अगर कुछ आपको दिक्कत आ रही होगी एडमिशन में, तो ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एंटी रैगिंग फॉर्म, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ अभी बाकी चीज़ें, ठीक है। अभी एक चीज़ हमने सबसे पहले आपको करनी है अभी एंटी रैगिंग, ठीक है। एंटी रैगिंग कैसे भरना है, ठीक है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एंटी रैगिंग की, इसको बस क्लिक करके जो आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे जो है सिंपली अंडरटेकिंग में रजिस्टर में जाके जो आपको क्या नाम है अपनी जो भी कॉलेज का नेम है वहाँ पे डाल के ये सब डिटेल्स भरने, ठीक है। ये डिटेल्स जैसे आप भरोगे, ठीक है, यहाँ पे जो आपको सबमिट फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट फॉर्म करोगे वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वो आपको प्रिंट करना है, ठीक है। एंड उसके अलावा ये जो है पेरेंट्स का एक होगा, स्टूडेंट्स का होगा, ठीक है। सो आपको जो है वो सबमिट करके इनकी प्रिंट लानी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके अलावा एक ईमेल भी जनरेट होगा इसका, ठीक है। सो इसमें कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जैसे आपका जो है पुलिस स्टेशन वगैरह कौन सा नियरेस्ट कॉलेज के, सो इसके डिटेल्स जो यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट ID, डायरेक्टर्स नेम, कॉलेज फोन नंबर, नियरेस्ट लाइक पुलिस स्टेशन यहाँ पे सब मेंशन कर रखा है, ठीक है। सो ये चीज़ है। एंड उसके अलावा आपको जो है या जो ईमेल आएगा ना गाइस, जो भी ईमेल आएगा वो आपको जो है आपको anti-ragging@mnit.ac जो है आपको देना पड़ेगा, समझा क्या। सबमिट कर आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसका जो है इसका एक ईमेल जनरेट होगा, जो भी ईमेल आईडी में आपने दिया होगा ना, जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर करा है वहीं पे एक ईमेल आएगा, वो आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा anti-ragging@mnit.ac.in पे, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे जो है यूजिंग द गिवन एक्सेस द MNIT पोर्टल एंड अपलोड द एंटी रैगिंग फॉर्म, ठीक है। MNIT पोर्टल पे भी आपको एंटी रैगिंग फॉर्म आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वंस द एंटी रैगिंग फॉर्म इज अपलोडेड ऑन द ERP, यूज द गिवन क्रेडेंशियल्स, एक्सेस द MNIT ERP टू पे द बैलेंस फीस, ठीक है। सो ERP में देखो आपको एंटी रैगिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है बैलेंस फी वगैरह भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। बैलेंस फी कितनी पे करनी है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे आप देखो, please ensure that while making payments through a debit card, a sufficient transaction limit is available. You can also make payment through net bank facility as payment charges are lesser than net banking than debit card, ठीक है। सो प्रोसेसिंग चार्ज, अब पेमेंट चार्ज जिसको बोलते हैं नेट बैंकिंग में कम होती है, तो आप नेट बैंकिंग एक प्रेफरेबली आप लाइक क्या बोलो ऑप्शन रखो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखो फी पेमेंट वेरिफिकेशन लिंक will be activated to avoid double payment in case the amount is deducted from the bank, but the transaction ID is not updated on ERP. Then the students before making the payment again are advised to confirm the payment status using the payment verification link, ठीक है, if already paid, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। मान लो कि आपका पेमेंट जो है डिडक्ट हो गया और लेकिन वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। सो दो केस है, आप जो है 24 घंटे वेट करो, आपका ERP में ट्रांजेक्शन ID अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं हो रहा है, ठीक है, आप फिर से पेमेंट मत करो, ठीक है। आप पहले स्टेटस चेक कर लो कि क्या होगा, ठीक है। सो जैसे आपको पता चले कि पेमेंट कट गया यार लेकिन वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आप जो ERP की एक ईमेल आईडी आपको बताई थी मैंने, वहीं पे आपको जो उनको ईमेल कर दो, उनका रिस्पांस नहीं आता है, इनकेस आ ही जाएगा, नहीं आता है तो आप जो बैंक में जाकर उसका स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। वो आपको पूरा स्टेटस निकाल के पन्ने पे आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो एक पेमेंट वेरिफिकेशन लिंक भी आप पे दे रखी थी, वो जो आप चेक करते हैं कि आपका क्या ट्रांजेक्शन ID स्टेटस था, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है आपको MNIT ERP पोर्टल मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालना है, ठीक है। आफ्टर डाउनलोडिंग द लेटर इंस्टीट्यूट ID कार्ड भी आपको भरना है, वो भी आपको बता दिया, ठीक है।
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है आपको बता दिया, ठीक है। इसको जो आपको हार्ड कॉपी तो लानी ही लाना है जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, उसके अलावा इसके जो है सारे जेरोक्स कॉपीज भी आपको लाने हैं, ठीक है। सो आप फोटो कॉपी बोलते हो या जेरोक्स बोलते हो, कुछ भी आप बोलते हो उसको, ठीक है। सो 3 से 4 जो आप जेरोक्स ला लेना, ठीक है। जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे ना, कहा गया डॉक्यूमेंट सारे, ठीक है यार। ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताया था ना, सो ये ओरिजिनल तो लाने हैं, इसके साथ फोटो कॉपीज लाने, ठीक है। 4-5 फोटो कॉपी निकाल लेना ऑन द सेफर साइड। यहाँ पे तो आपको 1-2 कॉपी लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको कुछ स्कॉलरशिप या लोन लेने में आपको कॉपीज लगते हैं, ठीक है। सो ऑन द सेफर साइड आप सारे लाइक जेरोक्स कॉपी अभी निकाल के ला लो, ठीक है, घर से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, लिस्ट ऑफ ये तो मैंने आपको दे दिया सीक्वेंस, हाँ, ठीक है। जो भी आपको सीक्वेंस बताया था ना, वही सीक्वेंस में आपको लाना है। फर्दर नोट दैट यू मस्ट अपलोड ऑल द लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑन ईआरपी पोर्टल एज वेल, जो आपको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको ईआरपी में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। नोट 1, इट इज मैंडेटरी टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द फॉलोइंग अबव मेंशन्ड स्टेप्स ऑन एमएनआईटी ईआरपी बिफोर यू अराइव एट एनआईटी जयपुर फिजिकल रिपोर्टिंग, अदरवाइज योर फिजिकल रिपोर्टिंग विल नॉट बी एंटरटेन्ड ऑन शेड्यूल, ठीक है। ध्यान रखें, फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो ही जाना चाहिए, ठीक है। आप जो हो 18 को जैसे अपना शुरू हो रहा है, यहाँ पे बोल रखा है आप 18 के लाइक जल्द से जल्द आप कर लो, ठीक है, क्या, ताकि कुछ भी दिक्कत होती है ना तो आप जो है 1-2 दिन में आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे आप देखो क्या बोल रखा है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी कैंसिल भी हो जाएगी, ठीक है, हो सकती है। देन इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपका दे रखे हैं, तो आप उनको एकेडमिक सेक्शन, हॉस्टल ऑफिस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो एंड ऑफ द वीडियो, लाइक अभी थोड़ी देर पहले, उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी दिक्कत रहे, दे आर देयर। हाउ टू रीच एनआईटी जयपुर, ये ऑलरेडी गाइस आप देख सकते हो अपने हिसाब से गाइस, यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग की प्रोसेस है, ठीक है। सो आप जो है एनआईटी जयपुर में कैसे आना वो तो आप ये देख ही सकते हो, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। अभी आप एनआईटी जयपुर में आ गए तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है। देखो रिसेप्शन डेस्क में जाना है वीएलडीसी में, ठीक है। वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन किट रहेगी, जहाँ पे आपका बुकलेट फाइल वगैरह रहेगा, फूड कूपन वगैरह रहेगा, वो आपको लेना है, ठीक है। फूड कूपन ले लिया आपने, बुकलेट ले लिया, वो बुकलेट पे अच्छे से अरेंज कर दो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वेटिंग हॉल में जाओ, अरेंज कर दो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर सीक्वेंस, ठीक है। वही जो आपको बुकलेट फाइल दे रखी है और उसमें आप जो है अच्छे से अरेंज कर दो, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन हॉल पे जैसे आपको जो नंबर आएगा, कॉल आएगा, वहाँ पे जाना है और आपको जो है जो भी वेरिफिकेशन ऑफिस रहेगा उसके थ्रू आपको सारे एडमिशन लेटर आपको जो है वेरीफाई करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो हॉस्टल अलॉटमेंट जो आपको आफ्टर प्रोविजनल अलॉटमेंट, हाँ, हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा, जब आप प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा, ठीक है। आप लगेज और बाकी जो भी चीज़ आपको ले जाना है वो आप तभी ले जाओ, ठीक है। देन क्लासेस आपके 22 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन आपका 29 to 31 अगस्त को रहेगा, ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल अलॉटमेंट आप देखो, या हॉस्टल फीस आपको कितनी देनी है, ठीक है। इट इज स्टेटेड दैट द अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस इन हॉस्टल्स भवन्स एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्टल भवन। द डिटेल्स हैज टू बी डिपॉजिट टू द हॉस्टल फी एज मेंशन बिलो थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है। बैलेंस फी कितनी पे करनी है, 2 टाइप के बैलेंस फी आपको, इंस्टीट्यूट बैलेंस फी आपको पे करनी है, ठीक है, जो कि अलग रहेगी आपके, जो कि अपने जोसा सीसी में भरे। उसके अलावा आपको जो हॉस्टल फीस देनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको हॉस्टल के आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स फीस आपको देना है, बैलेंस फी वो आपको बताते हैं, ठीक है। सो मेस एडवांस जो रहेगा वो आपको कितना 25,000 रहेगा, ठीक है, वो आपको देना पड़ेंगे। हॉस्टल कॉशन में आपके 12,000 रुपये है, ठीक है। उसके अलावा वन टाइम एडमिशन फॉर हॉस्टल एंड मेस आप देखो 3,000 रुपये है, ठीक है। नॉन रिफंडेबल है, ये वाला जो था आपका रिफंडेबल रहेगा। रूम रेंट, लाइट एंड वाटर चार्जेस आप देखो पर सेमेस्टर, ठीक है, आप देखो 12,000 है, ठीक है, ठीक है। ये जो 12,000 है ना, ये आपका रूम रेंट चार्ज आपका 6,000 है, लाइट एंड वाटर चार्ज आपके 6,000, सो मिला के आपके 12,000 हो रहा है आपका टोटल रूम रेंट, लाइट एंड वाटर चार्ज, ठीक है। सो टोटल आपके 52,000 रहेगा पर सेम आपका, पर सेम नहीं, ठीक है, इस फर्स्ट सेम में, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो ये हॉस्टल और मेस मिला के है यहाँ पे, तो ये आपको जो इतना पेमेंट करना पड़ेगा आपको, जो ईआरपी पोर्टल में आपको बताया था ना, वहीं पे आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके अलावा 52,000 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। Then step 1, willingness. During the filling the admission form in ERP, the student may give or her willingness by selecting the option hostler, ठीक है। या ओके, वेरी गुड थिंग। ERP में 2 ऑप्शन रहेंगे, आपको हॉस्टल लेना है तो आप हॉस्टलर सेलेक्ट करोगे, अगर आप डे स्कॉलर हो आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो आप डे स्कॉलर वाला चूज करोगे, ठीक है। डे स्कॉलर या हॉस्टल, ठीक है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं करते तो ERP के थ्रू उनको पता नहीं चलेगा आपको हॉस्टल चाहिए नहीं, ठीक है। देन हॉस्टल विल बी अलॉटेड रैंडमली इन टर्म्स ऑफ ब्रांच एंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल टू ऑल विलिंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम जयपुर सिटी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली लाइक कुछ भी रैंडम आपके जो रूम अलॉटमेंट्स हो सकते हैं। फी पेमेंट, दो स्टूडेंट्स हैव बीन अलॉटेड हॉस्टल रूम कैन डिपॉजिट द हॉस्टल फी पेमेंट, ठीक है, एज शोन इन एनेक्स 4। द पोर्टल ऑफ डिपॉजिटिंग हॉस्टल फीस शैल बी ओपन फ्रॉम 8 अगस्त एंड शैल बी क्लोज ऑन 25 अगस्त। स्टूडेंट्स में डिपॉजिट द हॉस्टल फी थ्रू इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड और डिमांड ऑफ इन एमएनआईटी मेस काउंसिल, ठीक है। इन केस ऑफ कैश जो हमारा लाइक नहीं एक्सेप्ट होगा, आपको जो ऑनलाइन पेमेंट ही देना पड़ेगा, ठीक है। और डीडी दे सकते हैं आप मेस काउंसिल के तरफ, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। देन इंटरनेट बैंकिंग और आपका डिमांड ड्राफ्ट आप दे सकते हो, ठीक है।
एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि 8 अगस्त से जो आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। सो हॉस्टल फी का पोर्टल में आप भर सकते हो, ठीक है। बट हालांकि यहाँ पे जो कुछ और मेंशन था ERP का, बट ठीक है, लाइक आप जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले भी कर जाते हो। स्टेप 3, इंटीमेशन ऑफ हॉस्टल रूम्स, ठीक है। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ हॉस्टल फीस द हॉस्टल ऑफिस विल बी इंटीमेट द स्टूडेंट अबाउट द हॉस्टल रूम नंबर बाय ईमेल थ्रू ERP विद इन 24 आवर्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जैसे अपने फी पेमेंट कर दी हॉस्टल फीस की, तो हॉस्टल ऑफिस जो आपको इंटीमेट करेंगे स्टूडेंट अबाउट द हॉस्टल रूम नंबर, ठीक है, बाय मेल थ्रू ERP, ठीक है। सो ERP के थ्रू जो आपको रूम नंबर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। Then possession of hostel room. Upon arrival on the campus, a student can check in his or her room 24/7 basis by showing all allotted hostel room email on mobile phone along with a government ID approved ID card. Phone numbers of respective caretakers and wardens will be written at the reception of each hostel as well as the institute portal. So those students who face problem at timely submission of willingness of fee payment and or a pay through DD or education loan NEFT can approach hostel desk during registration process on 20 to 21st August or visit hostel office upon the arrival on the campus of hostel room allotment ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य, ठीक है, जैसे आप कुछ पेमेंट में दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप DD के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि DD का भी ऑप्शन है, ठीक है। सो आप जो है इसको आप जो है जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे 20 से 21 अगस्त में, तभी भी जॉब या अगर आपको लोन से पेमेंट करना है तो तभी भी आप जो इनको इन तारीख में आप वो कर सकते हो फी पेमेंट, ठीक है। जैसे आपको बताया पोर्टल जब 25 अगस्त को क्लोज हो रहा है, तो आप उसके पहले जो आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर वो सब आप डिटेल्स कर सकते हो। आप जो हॉस्टल रूम अलॉटमेंट के जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे भी आप जा सकते हो 10 से 6 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे, ठीक है। Students who are allotted a hostel room but are from Jaipur city will be asked to surrender their hostel rooms and apply for refund. Hostel fees in cash shall not be entered in any case. Students who are allotted a hostel room but are not willing to take the possession are required to intimate the same to the hostel office through an email. Through this email ID, otherwise the diet charges will be applicable and for which the student shall be liable, ठीक है। सो अब देखो, जिनको भी जो भी जयपुर सिटी से उनको हॉस्टल रूम अलॉट हो गया, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा सरेंडर, ठीक है। अगर आपको सरेंडर करना है वो रूम तो आप कर सकते हो, ठीक है, एंड आप अप्लाई कर सकते हो रिफंड के लिए, ठीक है। एंड उसके अलावा कैश में कुछ भी चीज़ नहीं होगी, सब ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा क्या नाम है, आप ईमेल भी आपको करना पड़ेगा ऑफिस में जाके, जो है ऑफिस में तो आपको जाने, उसके अलावा आपको ईमेल भी आप करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड चेंज ऑफ हॉस्टल रूम्स जो है परमिट नहीं करा जाएगा कोई भी केस में, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ हॉस्टल फी तो आपको क्लियर होगी, ठीक है। एंड हॉस्टल फी का जो है मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस भी समझा दिया था कि ERP में आप कैसे पेमेंट करोगे, ठीक है, हॉस्टल फी का। तो कहाँ गया वो पेज, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको हॉस्टल फी कैसे पे करनी वो भी आपको समझा दिया था, ठीक है। सो 52,000 जो भी मेंशन था उतना आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है हॉस्टल फी की, ठीक है, कि हॉस्टल फी में यहाँ पे आप देखो जो मैं आपको समझा रहा था अभी तक के, यहाँ पे 8 तारीख से पोर्टल शुरू हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ प्लीज़ एक गाइस कंफर्म करें ना कि 8 से हम भर सकते हैं क्या। आई थिंक आप भर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे पता नहीं कि उन्होंने 18 to 19 दे रखा है, ठीक है। ये हमारा लेटेस्ट है 31/7/2025 का, बट हाँ इसके पहले भी जो आप भर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मेंशन है 8 तारीख से 25 तारीख के बीच में जो आप भर सकते हो, ठीक है। सो आप अभी भी भर सकते हो, ठीक है, 8 तारीख के बाद, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं फीस स्ट्रक्चर। अब बताते हैं कि आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फी कितनी पे करनी है, ठीक है। सो हॉस्टल फी तो मैंने आपको बता था कि कितनी आपको पे करनी है, ठीक है। टोटल 52,000 आपको जो भरनी पड़ेगी, ठीक है, हॉस्टल और मेस मिला के इसमें, ठीक है। एंड उसके अलावा जो हमारी इंस्टीट्यूट फी रहेगी बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी स्पेसिफिकली तो मेंशन नहीं कर रखा है, बट आप एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी है, ठीक है, जैसे मान लो आप SST PWD कैंडो, आपकी ट्यूशन फी तो 0 है, आपको टोटल बेसिकली कितना देना पड़ेगा, जो हमारा और सेमेस्टर अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 36,837 भरना है, राइट। सो जैसे आप चालान पे क्लिक करोगे ना ERP पे, ठीक है, क्रिएट अ चालान करके, तो वहीं पे जो है आपका वो लिखा आएगा 36,837, तो वहीं पे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा क्या नाम है, अगर लाइक आप कैटेगरी वाइज हो, ठीक है, मान लो कि आप जनरल OBC LOS हो, जिनके फैमिली इनकम लाइक कोई भी जनरल OBC LOS कैंडिडेट, ठीक है, फी वेवर जो है वो आपको इनकम सर्टिफिकेट जब वेरीफाई होगा तो वो बाद में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जब एडमिशन करो, चाहे जो भी कैटेगरी हो, जनरल OBC LOS, ठीक है, मोर देन 5 लाख या 1 लाख to 5 लाख या लेस देन लाख, सबको जो है आपको कितनी 36,837 तो आपको भरने ही भरना है, ठीक है। प्लस आपके जो है टोटल ट्यूशन फी आपको दे 62,500 रुपीज़ देना है, ठीक है। सो उसमें से टोटल जो आप माइनस करोगे ना 70,000 अभी आपने ऑलरेडी भर चुके हो गए, सो उसमें से माइनस करके जो अमाउंट होगा ना वो आपको भरना पड़ेगा। एंड सो सॉरी मैंने एक एरर कर दिया SST PWD वालों के लिए, ठीक है। सो ट्यूशन फी तो 0 है, ठीक है। एंड आपके 19,450 जो आपकी टोटल सॉरी फर्स्ट सेम में आप देखो 36,837 है, ठीक है। सो अभी इसमें अगर हम देखेंगे, सो
30,000 ऑलरेडी दे दिया होगा SC ST कैंडिडेट्स हैं। सो बचा कितना 6837, वहाँ पे जब आप चालान पे क्लिक करोगे ना ERP पे, वहीं पे आपको लिखाएगा, ठीक है। एंड जनरल OBC रिलेस, ठीक है, कोई भी इनकम क्राइटेरिया हो, ठीक है। अभी 36,837 आपको भरना है इंस्टीट्यूट की, और इसके अलावा ट्यूशन भी आपकी कितनी है 62,500 है, ठीक है। सो आप देखो ऑलमोस्ट 60, 70, 80, 90, ठीक है, ऑलमोस्ट 90,000 to 1 लाख के बीच में, ठीक है। सो उसमें से आप 70,000 माइनस करोगे, सो 30,000 ऑलमोस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप जैसे ही चालान पे क्लिक करोगे ना ERP पोर्टल पे, वही पे आपको जो है बैलेंस भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। हॉस्टल फी भी आपको मैंने बता दी कितनी बैलेंस रहेगी, ठीक है। और कोई स्पेसिफिकली तो मेंशन नहीं है कि कितनी बैलेंस फी है, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे नहीं, हालांकि साइट पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। वो देन any additional fee under name of alumni association membership of 1,000 will be charged in the 8th semester, ठीक है। रिविजन इन द कंपेटेंट अथॉरिटी विल बी एप्लीकेबल। एंड उसके अलावा बैलेंस फी यहाँ पे देखो, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड द डिपॉजिट बैलेंस फी टू ऑनलाइन मोड ओनली either through net banking via ERP portal of admission. However, in special circumstances, the fee may be deposited through debit card, draft, etc. in the name of registrar, MNIT Jaipur, payable at Jaipur. ठीक है। Income category will be decided on the basis of annual family income certificate issued by authority designed by issuing income certificate of government of India, ठीक है। सो जैसे आप फिजिकल रिपोर्टिंग को आपका इनकम सर्टिफिकेट वैल्यू हो जाएगा, तो आपको सेकंड सेम में जो आपको रिफंड वगैरह आ जाएगा, जितना भी आपने ज़्यादा पे करा, ठीक है। जो भी आपका रेमिटेड अमाउंट जो है ना, वो आपको मिल जाएगा, अगर आप जनरल OBC लेस देन 1 लाख हो, या फिर 1 लाख to 5 लाख हो, ठीक है। एंड उसके बाद तो और कुछ डिटेल्स नहीं है, ठीक है। एंड है गाइस, एंड में आपको क्या दे रखा है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। एंड में आपको एक इंस्टीट्यूट मैप दे रखा है, ठीक है। सो ये इंस्टीट्यूट मैप है, ये देखो VLTC में जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। सो ये मेन गेट है यहाँ के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ से आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। एंड और भी यहाँ पे रूट्स दे रखा है, सो इसके लिंक वगैरह भी मैं सब डाल दूंगा, ठीक है। आसपास के होटल भी यहाँ पे दे रखा है, सो आप इन पे जो रह सकते हो, लेकिन एट योर ओन रिस्क, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज जो है कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं लगी, ठीक है। सो ये थी गाइस आज की वीडियो। होप आपको जो वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद है, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।